बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो सूरत हाल इस वक्त बन गई है, इस पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया है कि इन्होंने पूरे के पूरे रगड़े जाना है और पूरी की पूरी पार्लियामेंट नाअहल हो जाए। असल में ये चाह भी ऐसे ही रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी भी वजह से हमें सियासी शहीद करार दिया जाए। इलेक्शन ये लड़ना नहीं चाहते, लड़कर ये जीत नहीं सकते। और इस वक्त सूरत हाल ये हुई पड़ी है। जो सबसे बड़ी आज की खबर है वो ये है कि नून लीग के जो सीनियर तरीन लीडर्स हैं, उन्होंने मरियम नवाज़ को पैगाम दिया है कि मैडम, आपकी इज़्ज़त हमारे दिलों में रहेगी, मियाँ साहब की इज़्ज़त रहेगी, लेकिन हम माजरत खां हैं, हम टिकट नहीं ले सकते नून लीग का। और कई ऐसे हैं जिन्होंने लेने से इनकार कर दिया है, कुछ ने टिकट्स वापस कर दिए हैं, बड़े बड़े लीडरान ने, और कुछ को ये मना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आपका टिकट नहीं ले सकते और हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं है। असल में सूरत हाल ये है कि इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इतना गंद कर दिया है, इतना आगे चले गए हैं। ये नहीं कि वो पार्टी छोड़कर दूसरी जगह पर आ जाएंगे। इस वक्त इमरान खान का लेवल ये हो चुका है कि आप सड़क से किसी को उठा लें, इवन किसी रेडी वाले को उठा लें और उसको कह दें कि तुम इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ो पीटीआई के टिकट पर, तो वो भी जीत जाएगा। आप उसको कहीं से भी इलेक्शन लड़वा दें, वो जीत जाएगा। इसीलिए तो पीटीआई वाले रिलैक्स बैठे हैं। इस वक्त सारे सर्वेज इन्होंने जो करवा लिए हैं, क्यों ये इलेक्शन नहीं करवा रहे? अब ये जो इन्होंने हरकत की है वो इसी वजह से की है, जो असम्बली का मामला है। असल में कौमी असम्बली में जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ इन्होंने जो करारदाद पास की है, ये असल में पीछे नवाज शरीफ और मरियम का प्रेशर है। वो चाह रहे हैं कि पूरी पार्लियामेंट लड़ पड़े। और इस सूरत हाल में सबसे बड़ा और अहम मामला इस वक्त सामने आया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है इनके लिए। वो मामला कुछ इस तरह सामने आया है कि इन्होंने फैसला अब ये किया है कि पूरी पार्लियामेंट लड़ जाए, हमें सियासी शहीद का दर्जा मिल जाए। देखें, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिजेक्ट करना है या आपने कुछ भी करना है, इस करारदाद से कुछ हो नहीं सकता। करारदाद तो आपने ये भी पास की थी कि पाकिस्तान में ड्रोन हमले नहीं होंगे, और अमेरिका ने अगले ही दिन हमला किया और आपकी करारदाद को गटर में बहा दिया। इस पार्लियामेंट की करारदादों की कोई औकात और हैसियत नहीं है। वो राजा रियाज आज क्या कह रहा था, वो कहता कि आज हमें वो ज़रा मुंह नहीं लगाते, हमारी शक्लें इन्हें याद नहीं हैं, साद रफ़ीक को भी नहीं याद कि हम कौन हैं, क्योंकि हमने इनका काम इमरान खान के खिलाफ बगावत करके पूरा कर दिया, अब ये हमें पहचानते ही नहीं हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या हुई है, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो पीटीआई के लोटे थे उनको नून लीग वालों ने कहा था कि हम आपको टिकट देंगे। अब नून लीग का टिकट लेने का मतलब है कि आप पर स्टेप लग जाएगी कि आप कंफर्म हार रहे हैं। मरियम 4 हलकों से लड़ना चाह रही है, 1 हलके में उन्होंने सर्वे करवाया, ये सारे हारे। अब ये क्या चाह रहे हैं? ये चाहते हैं कि हमें सियासी शहीद कहा जाए। देखें, हम आखिरी हद तक चले गए, हम तो लड़ना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने हमें नाअहल कर दिया। असल में लाडले के साथ है ये, तो ये इस तरह की जो बात है वो करना चाह रहे हैं। आप देख लीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ ने भी मुल्क से बाहर चले जाना है। ये असल में एक्सट्रीम लेवल पर आ गए हैं। अब बहुत सारे लीडरान हैं, मरियम नवाज़ पैनिक में क्यों आ गई हैं? क्योंकि इस वक्त इनके जो बड़े लीडरान हैं वो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते, वो किसी सूरत नहीं लड़ना चाह रहे। और बहुत सारे लीडरान जिन्होंने इनकी टिकट वापस की है वो पीटीआई के दरवाजे पर आए हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान से ऐसी उम्मीदें बांधी हैं कि आपने कई हलकों में 2-2, 3-3 उम्मीदवार खड़े करने हैं, कई जगह पर ऐसे हैं, तो आप इवन उस वक्त हमें टिकट नहीं दे रहे, इस वक्त टिकट नहीं दे रहे, तो आप हमारा उसमें नाम डाल लें। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जिसने 2 सीटें जीती हैं। इमरान खान आप जानते हैं कि 5 सीटें जीत जाते हैं, तो 5 में से 4 तो छोड़नी है। इन 4 के अंदर वो चाहते हैं कि उन्हें एडजस्ट किया जाए। इसी तरह वो लोग कह रहे हैं कि आप हमें एडजस्ट करवा दें, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें अगर कुछ भी नहीं मिलता लेकिन हम हल्के में इमरान खान के साथ तस्वीर लगा लें और हम आपको सपोर्ट करेंगे। कई तो ऐसे हैं जो मेंबर इस वक्त पंजाब असम्बली में हैं, और उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप हमें लोकल सतह पर कोई टिकट दे दें, यानी जो बल्दियाती इलेक्शन होंगे उसमें, या नहीं भी होता तो कम से कम अपने हलके में हम ये कह सकें कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो एक हवा चल पड़ी है। आप एक बात बताएं, इतने नामालूम अफराद ने आकर पीटीआई के लोगों को उठाया, केस बनाए, एक बंदा भी आप पीटीआई का बता दें, एक बंदा जो टूटा हो, उसकी क्या वजह है?
क्योंकि इमरान खान की वेव चल पड़ी है। यही वो बात है जिसका मरियम को डर था। अब वो पार्लियामेंट को खड़ा करना चाह रही है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि पार्लियामेंट कुचल दे। इस पार्लियामेंट की औकात ये है कि इस पार्लियामेंट की हैसियत ये है कि जहां पर इमरान खान नहीं, इस पार्लियामेंट की कोई वक़्त और औकात नहीं है। आप छोड़ दें कि सुप्रीम कोर्ट बॉदर कर रही है कि करारदाद पास होगी। करारदाद से होता क्या है? आपने क्या कोई कानून बना दिया है? कानून के लिए आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए। आपकी तो हालत यह है कि 2/3 अक्सरियत तो आप किसी सूरत मैनेज नहीं कर सकते। यानी आप सदर को नहीं हटा पा रहे तो 2/3 अक्सरियत आपने कहां से लानी है? अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने नवाज शरीफ को पहले ही कह दिया है, इवन मरियम ने उनको कहा है कि आप बयानात दें जुडिशरी के खिलाफ। ये कुछ बहुत बड़े जो इनके नून लीग के लीडरान हैं, उन्होंने इनको आगे मैसेज क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि मैडम, इससे आगे हमारे पर जलते हैं, यानी हम इस हद से आगे नहीं जा सकते, हमने अपनी नाअहली नहीं करवानी, और वो चुप करके पीछे हटना चाह रहे हैं। साद रफीक के ऊपर इस वक्त इतना प्रेशर है कि हो सकता है कि अगले इलेक्शन के अंदर वो साइड पर हो जाएं। वो MNA की सीट से भी लड़ते हैं, वो सूबाई असम्बली की सीट से भी लड़ते हैं। अब ये सूरत हाल है, हो सकता है कि वो बिल्कुल ही बाहर हो जाएं, यानी वो किसी भी वजह से इलेक्शन ना लड़ें और अलग हो जाएं। वो इतना बेजार हो चुके हैं। नून लीग बिल्कुल हारती हुई साफ नजर आ रही है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि नून लीग का टिकट तो मामला ही अलग हो गया, इनकी पॉलिसीज ही इतनी खराब हो गई हैं। उधर इमरान खान के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो इस वक्त बन रहे हैं चीफ मिनिस्टर के लिए, उनमें एक नाम इमरान खान के ज़हन में बैठा है, लेकिन वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे, और वो ऑप्शनल भी है, और वो है चौधरी निसार। और आप हैरान होंगे कि चौधरी निसार एक ऐसा बंदा है, चौधरी निसार का मामला यह है कि इमरान खान के साथ उसकी एक कमिटमेंट है, लेकिन चौधरी निसार ऑप्शनल हैं। इमरान खान एक ऐसा बंदा रखना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले सके, जो इनके अहकामात वो अगर पुलिस को दे रहे हैं तो उसको वो हवा में उड़ा सके। उनको पंजाब के अंदर एक बंदा चाहिए। इसके लिए इस वक्त जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वो दूसरे नंबर पर फवाद चौधरी हैं, और फवाद चौधरी पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर सामने आ सकते हैं। इमरान खान ने स्ट्रैटेजी जो इस दफ़ा बनाई है वो बड़ी मुनफरिद है। उन्होंने इस दफ़ा जिन जिन लोगों को उठाया गया है उन लोगों को वो ओहदे देने हैं कि जिन्होंने उनको उठाया वो उनके ऊपर रहें। मिसाल के तौर पर आज़म सवाती ने जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगाया, इमरान खान के जहन में है कि आज़म सवाती को 2 तरह के ओहदे दिए जाएं, एक वजारत दिफा और एक वजारत दाखिला। ये 2 स्ट्रॉन्ग ओहदे हैं। इसके अलावा शहबाज गिल से वो इलेक्शन करवा रहे हैं और हो सकता है कि वो उन्हें पंजाब का वज़ीर दाखिला बना दें। इसी तरह फवाद चौधरी को पंजाब का वज़ीर आला बना दें। फवाद चौधरी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि वो खड़े हो सकते हैं। पंजाब में एक तगड़ा बंदा चाहिए जो खड़ा हो जाए। अब इस सूरत हाल में इमरान खान का तोती बोल रहा है और इनको समझ नहीं आ रही। अब आप पार्लियामेंट को कह रहे हैं कि लड़ पड़ें। अब पार्लियामेंट की औकात क्या रह गई है? पार्लियामेंट की हैसियत यह है कि बाजवा का एक फ़ोन आता है और सब कुछ बदल जाता है। MQM वाले उस रात PTI वालों को कह रहे थे कि हमें माफ़ कर दें, आप लोग किसी भी तरह से बाजवा का फ़ोन करवा दें तो हम आपकी तरफ आ जाते हैं। ये औकात है पार्लियामेंट की। आपको पता है कि जनरल बाजवा एक साइकोपैथ पर्सन था जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हालात इस वक्त जिस नहज पर चले गए हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ अरसे के अंदर ये तसादुम की तरफ मामलात को लेकर जा रहे हैं कि लड़ाई हो, पूरी तरह लड़ पड़ें हम, और लड़ाई लड़कर पूरी एक तबाही जो है वो सामने आ जाए। तो इस वक्त जो इन्होंने करारदाद पास की है इसकी कोई औकात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही चीज़ इनकी नाअहली और आर्टिकल 6 है और आर्टिकल 190 जिसमें फ़ौज समेत तमाम इदारे इस वक्त खड़े होंगे और तमाम इदारों को कहा जाएगा कि आपने इस वक्त फ़ैसला देना है, हर सूरत फ़ैसला देना है कि आप कहाँ पर खड़े हैं। यानी आपने हुक्म मानना है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का और इस फैसले पर अमल दरामद करवाना है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।